ओम शांति। आज हम जानेंगे कि हम भोजन के द्वारा, भोजन में जो थाली हम खाते हैं सुबह शाम दोपहर का भोजन, उसके द्वारा ही कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को इतना अच्छा बना लें कि हम जो है इस समय जो कोरोना की बीमारी चल रही है या दूसरी बीमारियां आती है, मौसमी बीमारियां, उनसे अपने आप को सुरक्षित रख सकें। उसके लिए मैं कुछ खास बातें बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि हमारे भोजन की थाली में जो जरूरी चीजें होनी चाहिए उसमें सबसे पहला है प्रोटीन। और प्रोटीन की जरूरत हर व्यक्ति को 1 ग्राम पर किलोग्राम के अनुसार होती है। यानी अगर एक वयस्क व्यक्ति है, एडल्ट है, तो मेल या फीमेल उसको मानकर औसत मानकर चलें कि हमें 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत तो होती ही है। और जो बच्चे, बढ़ते हुए बच्चे हैं, ग्रोइंग एज के, और जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें विटामिन सी की जरूरत होती है, जिसका वैसे तो डेली रिक्वायरमेंट 10 से 20 मिलीग्राम प्रतिदिन बहुत है, लेकिन हमें इस समय में जो कोरोना का समय चल रहा है और हो सकता है ये बीमारी 6 महीने साल भर तक हमें फेस करनी पड़े, तो इससे हम सुरक्षित रहें, हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे। अगर हम इसको फेस भी करना पड़े तो हमें इससे कोई तकलीफ, ज़्यादा नुकसान ना हो, उसके लिए हमें विटामिन सी की कुछ एक्स्ट्रा खुराक लेनी होती है, तो उसकी भी मैं मात्रा आपको भी बताऊंगी। इसके अलावा हमें जो है भोजन में विटामिन डी और जिंक लेना होता है। तो विटामिन डी जो है उसकी रिक्वायरमेंट वैसे तो हमें 2500 यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट्स होती है, प्रतिदिन के लिए पर्याप्त होती है। पर आईसीएमआर ने इन चारों ही चीज़ों के लिए, जिंक और इनके लिए, कोरोना से सामने होने के बाद जो व्यक्तियों को रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उनको भी कुछ ये जो इलाज दिया है वो यही दिया है खास करके, क्योंकि अभी कोई दवा तो उपलब्ध है नहीं। इसके अलावा जो है गर्म पानी 2 बार दिन में, उबला हुआ पानी, उसमें नींबू डाल के पीना विटामिन सी के रूप में, और आयुर्वेदिक काढ़ा लेना, जिससे कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहे। तो यही सब कुछ इलाज है। तो मैं इन्हीं के बारे में विस्तृत रूप से बताती हूँ कि प्रोटीन डाइट हमें पूरा लगभग 50 ग्राम प्रोटीन दिन भर में कैसे प्राप्त हो, उसके लिए मैं अभी एक डाइट शेड्यूल इसके साथ आपको अटैच करके दे रही हूँ। तो उसको आप देखकर उसमें से अपने अनुसार कोई भी पसंदीदा भोजन उसमें से चुन करके अपनी थाली आप दिन में 3 बार तैयार कर सकते हैं। 50 से 55 ग्राम प्रोटीन खाने के लिए हमें सुबह के नाश्ते में 100 ग्राम चना या मूंगफली मिक्स करके सिके हुए होने चाहिए, या तो ये ले सकते हैं, या 2 बड़े चीले बेसन के बने हुए, या फिर 2 अमरूद बड़े साइज़ के प्लस 1 गिलास दूध, फिर साथ में 10 बादाम, और साथ में 100 ग्राम जैसे खुरबानी है, किशमिश हैं, या फिर ऐसे ही कोई फ्रूट्स जो ड्राई फ्रूट्स सूखे हुए हैं, काजू या दूसरे नहीं कह रही हूँ मैं, सूखे हुए फ्रूट जो फल वाली जो ड्राई फ्रूट है। तो ये जब हम लेते हैं तो इससे हमें लगभग 10 से 12 ग्राम प्रोटीन जो है वो सुबह के नाश्ते से मिल जाता है। दोपहर के खाने में हमें 1 बड़ी कटोरी गाढ़ी दाल जो 250 ml यानी 1 पाव की कटोरी हो, उसमें गाढ़ी दाल चाहिए, या फिर पनीर की सब्ज़ी ले सकते हैं, या फिर चेंज करने के लिए कभी कभी सोया नगेट्स ले सकते हैं। ये हमें करीब 12 ग्राम प्रोटीन देगा। फिर शाम को हमें नाश्ते के टाइम 4 बजे के आसपास 100 ग्राम नमकीन मूंग की दाल जो बाज़ार में मिलती है वो खा सकते हो, या घर पे नमकीन मूंग या चना आपको बनानी आती है तो नमकीन मूंग चने की दाल बना के रखिए। 100 ग्राम लेनी है, 100 ग्राम खानी है एक प्रति व्यक्ति, या फिर इसकी जगह भजिया खाओ, या फिर बेसन के पकोड़े खाओ, या फिर जोधपुर के लोग हैं तो मिर्ची बड़ा खाओ, वो जो कुछ भी, लेकिन 100 ग्राम जो है प्रोटीन इससे खाएंगे तो आपको इससे करीब 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और फिर रात के खाने में भी आपको इसी तरह करना है कि इसमें आप चावल मूंग की खिचड़ी ले सकते हैं, या गेहूं मूंग दाल या गेहूं दाल कोई सा भी, या साबुत मूंग कोई जो बाजरे का खींच बनाते हैं कुछ, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा डालने के लिए आपको दाल की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो दाल जो है वो उसमें ऐड करेंगे, और प्लस साथ में आप हरी सब्जी 1 पाव कटोरी जो मैंने 250 ml का बड़ा। उसके अलावा मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ कि जैसे बादाम होता है
तो 4 बादाम में 1 ग्राम प्रोटीन होता है। जबकि प्रोटीन पनीर को हम लें तो 100 ग्राम पनीर में करीब 25 ग्राम के आसपास प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई। ड्राई फ्रूट्स वगैरह लोग खाना पसंद करते हैं, पर उनमें प्रोटीन काफी कम होता है, उनमें फैट और विटामिन्स मिनरल्स ज्यादा होते हैं। तो प्रोटीन डाइट हमें पूरी 50 ग्राम कैसे मिले, तो ये आप उसमें स्लाइड में साथ में देखेंगे। इसके अलावा हमें जो विटामिन सी लेना है, उसके लिए अभी कोरोना के समय हमारी मात्रा पूरी हो जाए, उसके लिए आप 2 आंवले प्रतिदिन खा लें। आंवले आप मुरब्बे के रूप में खा सकते हैं। आंवले आप उसको कैंडी, मीठी कैंडी बनी हुई आती है, घर में भी बना सकते हैं। इसके अलावा नमकीन आंवले की पीसेस भी हम देखते हैं कि सुखाए हुए आंवले भी खाए जाते हैं, और आंवले का चूर्ण भी बनता है। माउथ फ्रेशनर के रूप में भी आंवले के चूर्ण को या आंवले की जो नमकीन या मीठी कैंडी होती है साल्टेड, उनको यूज कर सकते हैं। तो अगर 2 आंवले के बराबर हम उनको दिन में खा लेते हैं तो हमें लगभग 300 मिलीग्राम जो है विटामिन सी मिल जाता है, जो कि काफी मात्रा में पर्याप्त है हमारे लिए। क्योंकि इसके अलावा अगर हम दिन भर में 500 ग्राम, आधा किलो के करीब सब्जी, फल, सलाद, मतलब दिन भर में जो खा रहे हैं, 2-3 सब्जी दिन भर में 2-3 टाइम खाना खाते हैं, उसके रूप में, सूप के रूप में, फल के रूप में, अगर हम आधा किलो सब्जी प्रति व्यक्ति फल सलाद के रूप में टोटल ले लेते हैं, तो उससे भी हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी भी मिल जाता है और सारे दूसरे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पूरे हो जाते हैं। और प्रोटीन के लिए हमें जो खाने में शामिल किया, उसके अलावा अगर हम दूध 1 गिलास सुबह शाम ले लें, या बच्चों को विशेष 1 गिलास सुबह शाम दे दें, हम 1 गिलास ले लें और आधा कटोरी दही भी शामिल करें, तो हम अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी ले सकते हैं। अब रही बात धूप में जाने और विटामिन डी को ग्रहण करने की, तो विटामिन डी अगर हम धूप में सप्ताह में 2 से 3 बार, अगर सुबह की हल्की गुनगुनी धूप जो अभी है, जो सुहाती है, उसको अगर 15 से 20 मिनट हम धूप में गार्डनिंग कर लें या फिर कोई भी कार्य हम करें जो धूप में हम रहकर अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, तो हल्के कपड़े हमारे पहने हुए हों, तो हमें सप्ताह में 2-3 दिन धूप में 15-20 मिनट रहने पर भी हमारा रिक्वायरमेंट, जो ICMR ने अभी बताया है कि कोरोना काल में 60,000 यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट जो है पर डे के हिसाब से विटामिन डी लेना चाहिए, वो हमारा पूरा हो जाता है। और विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है, वो अगर इसके अलावा आपको हो जाती है तकलीफ कोई, और आपको लगता है कि इम्यूनिटी कम है या अपनी सब्जियां वगैरह नहीं खा पा रहे, तो 1 गोली जो 500 मिलीग्राम की विटामिन सी की बाजार में आती है, वो आप लेकर खा सकते हैं। और जिंक को तो मैं ये कहूँगी कि बच्चों के लिए जो है 15 मिलीग्राम की गोली, जैसे उल्टी, दस्त, कोरोना वगैरह कोई है बीमारियां, उनमें एक पर्याप्त होती है लेना, और बड़ों के लिए 50 मिलीग्राम जिंक की गोली इन दिनों में विशेष लेना लाभदायक होगा। और इसके अलावा आप समझ ही रहे हैं कि दिन में हमें 2 बार उबला हुआ पानी, उबलते गर्म पानी में अगर हम नींबू निचोड़ कर पी लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, सुकून देने वाला है, हमारे गले को भी ठीक रखेगा। और साथ में हमें आयुष काढ़ा, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम लें, और दूध में हल्दी लें। जो दूध मैंने पीने को बोला, उसमें अगर हम हल्दी डालकर उबालकर उसको ले लेते हैं, तो हमें मुमकिन है कि हमें कुछ भी परेशानी नहीं होगी, और हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होगी कि हम इस समय से बाकायदा स्वस्थ निकल जाएंगे। इसके अलावा हमें जो है हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमें एक्सरसाइज की जरूरत होती है, और जबकि फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्राणायाम करना जरूरी है। तो ये दोनों चीजें भी हम 15-15, 20-20 मिनट करें, कि प्राणायाम 15-20 मिनट करें, आध घंटा हम व्यायाम अगर प्रतिदिन कर सकते हैं वॉकिंग के रूप में, कोई कार्य एक्सर्शनल वर्क हम घर पे करते हों तो वो भी अच्छा है उस रूप में। और लेडीज तो झाड़ू पोछा वगैरह घर के कोई एक्सर्शन वाले कार्य करें, या पुरुष साइकिलिंग करे, ऑफिस जाए आए, तो वो पर्याप्त हो जाता है। इसके साथ फिर मैं कहूँगी कि हमें मन को भी खुश रखना जरूरी है। मन को सकारात्मक अगर हम नहीं रख पाए तो ये सारी बातें भी व्यर्थ साबित हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सब जीवन में अपनाकर अपने आप को अपनी खुराक से और थोड़ा सा जीवनचर्या को बदलकर अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख पाएंगे, और हम कोरोना को हरा पाएंगे। ओम शांति।